हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाला जाए। एक बहुत ही छोटी ट्रिक के साथ और किसी कन्फ्यूजन के बिना और कुछ ही सेकंड के अंदर किसी भी सेंट्रल एटम पर हम हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के। ठीक है, हाँ। तो हाइब्रिडाइजेशन है वो मेनली हम निकालते हैं सेंट्रल एटम पर, ठीक है। और जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब जिस भी एटम का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उसके टोटल नंबर, उसके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये कैसे निकालेंगे भाई? ये निकालने के लिए आपको बताएं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। मतलब जिस भी एटम पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो तो उसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और उस एटम पर कितने नंबर ऑफ लोन पेयर हैं। ठीक है, तो इनका जो सम निकल के आएगा वो आएगा हमारे हाइब्रिडाइजेशन के बराबर। ठीक है, और अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ठीक है का नंबर ही आपको डिसाइड करेगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके दो हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका sp, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके 3 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका sp2। 4 है तो आएगा sp3। और अगर 5 है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका sp3। अब p के कितने सेम एनर्जी के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके 3, तो आएगा आपका d। ठीक है, 6 है तो आ जाएगा आपका sp3 और d2, एंड 7 है तो आएगा आपका sp3 d3। ठीक है, ये होगा आपका। अब कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है आपका CH4। तो CH4 में जो कार्बन है वो आपका सेंट्रल एटम है। ठीक है, और कार्बन के जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं आपके 4। एटम नंबर कितना होता है? 6, 2 एंड 4, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपके? 4। ठीक है, कार्बन के ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा। ठीक है, तो इसके अराउंड सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो CH4 में कार्बन के पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को चेक करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड होगा आपके? 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। और कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे, उनने पार्टिसिपेट कर लिया तो कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, आई मीन 0 LP। लोन पेयर क्या होता है? द पेयर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। किसी भी एटम पर उन इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो लोन पेयर कहलाता है। ठीक है, तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया, मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो 4 एंड 0 पे आ जाएगा आपका 4, तो कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा आपका S और P3। ठीक है, S का एक ही ऑर्बिटल होगा, P के मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया आपका? sp3। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका NH3। इसमें सेंट्रल एटम कौन है आपका? नाइट्रोजन, क्योंकि ये नंबर में क्या है? कम। हाइड्रोजन 4, और हाइड्रोजन तो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, तो नाइट्रोजन के जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं आपके 5, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटम नंबर होता है वो होता है आपका 7, 2 एंड 5। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में
5 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन की सेकंड सेल ही क्या होती है आपकी, वैलेंस सेल होती है। ठीक है, तो हम अगर देखें तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। अब हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन अपना 1 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेंगे। तो अगर हम नाइट्रोजन पर हाइब्रिडेशन को चेक करें तो कितना आएगा, ई सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। नाइट्रोजन के पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा आपका एलपी, आई मीन लोन पेयर। 3 and 1 कितना होगा आपका 4, तो इसका भी हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा आपका sp3। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम बात करते हैं S2 की। ठीक है, S2 की, तो इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कौन है आपका, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं आपके 6। देन ऑक्सीजन 1 2 3 4 and 5 and 6। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, तो ये S2 में 4 इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो 4 के कितने पेयर बनेंगे आपके, 2 पेयर। ठीक है, तो ये सिग्मा हो जाएगा, ये भी सिग्मा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पे बात करें हम हाइब्रिडेशन की, तो कितना हो जाएगा आपका 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 and 2 2 LP, 2 and 2 कितना हो गया आपके 4, इस पर भी हाइब्रिडेशन कितना हो गया आपका sp3। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ चुका है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। ठीक है, कैसे हाइब्रिडेशन को निकालते हैं, अच्छे कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे एक एग्जाम्पल है अपना CO2। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है आपका, कार्बन, और कार्बन के जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितना होते हैं आपके 4। किसी एटम का लास्ट सेल होता है वो बैलेंस सेल होता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो कार्बन का एटम नंबर कितना होता है आपका 6 2 and 4। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड सेल लास्ट सेल ये वो वैलेंस सेल होगी। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो CO2 में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल के, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आसान करते हैं हम, ठीक है, और अच्छी ट्रिक से समझते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसके, कार्बन के। अब एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो जाहिर सी बात है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, ऑक्सीजन को, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, ऑक्सीजन को। ठीक है, थोड़ा आसान करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर लेंगे। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये पाई हो जाएगा, ये पाई। ट्रिक है ये। ठीक है, एक्चुअल लुईस स्ट्रक्चर नहीं है, ट्रिक बता रहा हूँ। कार्बन के 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेंगे, मतलब कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर लेंगे। और इसकी स्ट्रक्चर हम देखें
तो समथिंग स्टेप्स हो गए। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन का एटम नंबर 8, 2 and 6 ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो कार्बन के पास अगर ये बॉन्ड बनेंगे तो 1 और 2 कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। कार्बन के पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है? नहीं किया है, नहीं ना, तो कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, आई मीन 0 LP। तो 2 and 0 जोड़ेंगे 2 होगा और 2 का मतलब होगा आपका SP। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, आगे और करते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका NO2 प्लस, NO2 प्लस। इसमें भी जो सेंट्रल एटम है वो कौन है आपका? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन नंबर में क्या है? कम। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस मॉलिक्यूल पर एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जो भी हमको कम करना है, जोड़ना है, सेंट्रल एटम पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन हमने गैप कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अपने? 4 इलेक्ट्रॉन। अब N2 प्लस में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 and 4। अब ये बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है किसके? नाइट्रोजन के। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया, 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई और ये पाई, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस। N2 प्लस में नाइट्रोजन पर अगर प्लस चार्ज मानेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं बचेगा जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं किया हो, तो क्या हो जाएगा आपका? 0 LP। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2 और 2 का मतलब हो जाएगा आपका SP, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है इसी का ही, N2 माइनस। यहां भी सेंट्रल एटम होगा आपका कौन? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 5। तो जो भी कंसिडर करना है हमको, लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, एक ट्रिक से समझ रहे हैं। ठीक है, माइनस चार्ज तो एक जोड़ दो, कितने हो जाएंगे आपके? 6 हो जाएंगे। तो अगर 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6, ये मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए नाइट्रोजन के, NO2 माइनस में नाइट्रोजन के पास। एक ऑक्सीजन को आपके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा और ये पाई। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो क्या बन जाएगा आपका? LP। ये सिर्फ ट्रिक है, ट्रिक। बहुत ही जल्दी कुछ सेकंड के अंदर आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे किसी मॉलिक्यूल में किसी भी सेंट्रल एटम का। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग चेक करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 1 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्म, ये इलेक्ट्रॉन मैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ वैलेंस है, ये इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस है। तो 1 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर बन जाएगा अपना, और डेट इज 3, और 3 का मतलब sp2, 1 and 2 3। ठीक है, चलो आगे की बात। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल XeO3। इसमें जीनॉन है वो सेंट्रल एटम है, और जीनॉन के बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
जीनॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हाँ, कोई प्लस चार्ज प्लस माइनस नहीं है तो एज इट रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सैड में कौन है? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो गए आपके? समझ रहे हो, ठीक है। अब ये एक सिग्मा है, ये पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा और पाई। इन इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? Lp, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन हम लोग बताएं क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 Lp। 4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? sp3, 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 ठीक है। चलो एक दो एग्जाम्पल से और समझते हैं हम लोग। बहुत ही कम समय में कुछ सेकंड के अंदर हाइब्रिडेशन निकालने का एक बेस्ट ट्रिक। अगला एग्जाम्पल है अपना XgO4। इसमें भी जीनॉन क्या होगा आपका? सेंट्रल एटम। जीनॉन के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने टाइप के साइड एटम है आपके? 2, एक ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन। एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ले लेगा। एक फ्लोरीन को 1 चाहिए, फ्लोरीन को 1 चाहिए, 1 चाहिए और 1 चाहिए। तो 4 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन। तो डबल बॉन्ड बनेगा सिग्मा एंड पाई, सिग्मा 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 सिग्मा, और ये हो जाएगा आपका Lp। तो हाइब्रिडेशन की बात करें हम लोग 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। तो आपके 1 2 3 4 एंड 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और 1 Lp हो जाएगा। इसका मतलब 6 और 6 का मतलब sp3 और d2, 1 3 4 और 2 6, sp3 d2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक SF6। सल्फर इज ए सेंट्रल एटम और इसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। सल्फर का 8 नंबर होता है 16 2 8 एंड 6। तो ये लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 बॉन्ड बनाया, 1 बनाया, 1 बनाया, यहाँ 1 बनाया, 1 बनाया और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सल्फर के बैलेंस शेल में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मिंग पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं, ठीक है। तो 0 लोन पेयर हो जाएगा। ये सिग्मा 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 सिग्मा। हाइब्रिडेशन बताओ? 6 सिग्मा बॉन्ड और 0 Lp, इसका मतलब 6 और 6 का मतलब sp3 d2, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, आप बताएंगे XgF6, XgO2 F2, XgO3 O3 नहीं। अगला है आपका SO2 और SF4। ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। इन एग्जाम्पल को आप बताएंगे क्या क्या है प्लस, ठीक है। तो
तो समझ में आया होगा, तो ठीक है, समझ गए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।